तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो प्रीवियस क्लासेस में हम जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात जो टॉपिक है हम कर रहे थे, जिसके बहुत सारे सेटअप क्वेश्चंस हम आपको करवाए हैं यहाँ पे। तो वो जो टॉपिक है अब समाप्त होता है और आगे हम जो है एवरेज यानी कि औसत का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं औसत होता क्या है ना। एवरेज यानी औसत, ये। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि औसत होता क्या है ना। तो औसत जो है एक माध्य स्थिति को बोल सकते हैं ना। जैसे कोई भी वस्तु के बीच का मान क्या होगा या मध्य मान क्या होगा, उसको हम औसत बोल सकते हैं, है ना। या एक सामान्य स्थिति बोल सकते हैं, या हम जैसे साइंस में जो पढ़ते हैं साम्यावस्था की स्थिति यानी कि बीच का। जैसे टेम्परेचर होता है तो पहले जो है कम टेम्परेचर होता है, उसके बाद वो जो है मीडियम होता है, उसके बाद वो हाई हो जाता है। तो उसके बीच का जो टेम्परेचर है, जैसे जो एक टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर है ना, तो ये होता है ज़ीरो होता है। जीरो से आगे बढ़ता जाता है, कहीं पे 25 होता है, फिर 50 होता है ना। फिर ये 75 हुआ कहीं पे, उसके बाद ये हुआ 100, है ना। तो ऐसे ऐसे ये टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है ना। लेकिन जब हम एवरेज मान की बात करें या मध्य मान की बात करें तो क्या होता है, क्या आएगा हमारा मान जो है 50, मतलब बीच की स्थिति, माध्य स्थिति, ये कहलाएगा हमारा औसत। और इसको निकालने के भी कुछ रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं। जैसे मैं कोई बात करूं कि कोई हमारे पास संख्या है, कोई ए और बी है ना। इसका मध्य मान निकालने की बात करें तो क्या होता है, ए प्लस बी दोनों को जोड़ देते हैं, उसको बाई जितनी संख्या है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो इससे हमारा जो एवरेज जो है हमारा फाइंड हो जाता है ना। तो और जैसे ये संख्याएं कितनी भी हो सकती है, तो उन संख्याओं को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं पहले और उतनी ही संख्याओं का उनसे उससे जो है भाग कर देते हैं। जैसे एक मिनट, तो देखते हैं अगर औसत की बात करें, है ना। औसत के मान की जब हम बात करते हैं तो औसत बराबर होता क्या है ना। तो हमारा जो है औसत होता है आ, पदों या परिमाणों का योग बाई परिमाणों की संख्या। यानी जितने आपकी नंबर्स हैं उनका जो रियल वैल्यू है उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और वो जितने मात्रा में है या जितने नंबर में है उतने नंबर से उसको डिवाइड कर देना है। ये कहलाता है आपका एवरेज या फिर औसत। परिमाण क्या होता है, आपका वैल्यू जो है, या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं इंग्लिश वालों के लिए, है ना। ये हो गया, ठीक है। तो ये सब होता है, यानी औसत जो है मध्य मान को या बीच के मान को या एवरेज स्थिति को बताता है। कि जैसे कोई मान लो परीक्षा हो रही है ना। तो उसमें से एक जो है सेंटर में बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। तो कई सारे उपस्थित रहते हैं, कई सारे उपस्थित नहीं रहते हैं। तो एक एवरेज जो है उसका मान जो है बता दिया जाता है कि लगभग इतने लोग यहाँ पे उपस्थित थे, लगभग एवरेज सामान्यतः इतने लोग जो है क्या नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, है ना। तो ऐसे टाइप का एक अनुमानित आंकड़ा जो है निकाला जाता है कि औसतन क्या होता है। जैसे कि जब परीक्षा के परिणाम की बात करते हैं, जब लास्ट में जब परिणाम आता है किसी भी परीक्षा का, जैसे क्लास 10th की बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो उसका मान लो रिजल्ट आता है लास्ट में, तो बताया जाता है कि औसतन इतने बच्चे हमारे पास हुए। जैसे मान लो 100 बच्चे हैं, है ना। तो उसमें परसेंटेज की बात होती है कि कितने परसेंटाइल में जैसे पास हुए बच्चे। किसी बच्चे का मान लो आता है
35 आता है परसेंट आता है, किसी बच्चे का क्या होता है 46 आया, किसी बच्चे का 65 आया परसेंट आया, किसी बच्चे का 80 आया, यहाँ तक कि 90, 92, 99 तक भी आया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एवरेज जो हम निकालेंगे तो बच्चों का मान लो एवरेज स्थिति क्या आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है बोलेंगे तो मान लो आ रहा है हमारा एवरेज जो है 72 ये परसेंट एवरेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो बच्चे हैं जितने भी उन्होंने नंबर पाया है, तो जिनमें औसतन लोगों ने इतने नंबर के आसपास पाया है, मतलब ज़्यादातर नंबर आपका इसके आसपास है, मतलब जो परीक्षा का परिणाम है वो अच्छा है, ऐसा बोल सकते हैं एवरेज बच्चों में जब निकाला जाता है तो, है ना। तो ये होता है। तो इसमें ज़्यादा और समझने वाली बात नहीं है, इसमें आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आगे और बहुत सारी चीज़ें जो है हमको समझ आएंगी, है ना। तो देखते हैं यहीं पे एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। मान लो कोई संख्या है 2, 3 और 7 है ना। तो इसका जब हम एवरेज निकालने की बात करें तो क्या होगा 2 + 3 + 7, तो 7 3 10 2 क्या हो जाएगा 12 और बटा 3 कर देंगे क्योंकि 3 नंबर है ना। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, तो ये रहा आपका एवरेज, है ना, ये रहा आपका आंसर। तो इस टाइप का जो है निकाला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉरी सेट ऑफ क्वेश्चंस लाते हैं, है ना। ये तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस के सेट लेके आए हैं, देखते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि इसमें कुछ संख्याएं दी हुई है 76, 48, 84, 66, 70 और 64, ये जो है 6 संख्याएं दी हुई है। इसका औसत हमको पूछा गया है। तो औसत यानी एवरेज इक्वल टू होता क्या है, सभी नंबर्स का सम, यानी 76 प्लस जो है 48 है और उसके बाद है एक मिनट, ये ठीक है 48 है, फिर 84 है और उसके बाद 66 आता है, फिर आता है आपका 70, फिर आता है आपका 64। और ये जितनी संख्याएं हैं उस उतनी संख्या को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास 6 संख्याएं हैं तो डिवाइड बाई 6 ऐसे कर देते हैं। अब जब हम इसको सम करते हैं तो क्या आता है 66, हाँ। तो 4 और 6 क्या होता है 10, और 10 और 4 क्या होता है 14, और 14 और 8 क्या हो जाएगा अपना 22, 22 और 6 हो जाएगा 28 का 8 हो जाएगा ये। अब फिर 2, तो 6 to 8, 8 और 7 क्या हो जाएगा 15, 15 और 6 हो जाएगा आपका 21, 21 और 8 हो जाएगा आपका 29, और 29 और 4 हो जाएगा 33, और 33 में 7 जब 8 करें तो क्या हो जाएगा ये 408 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 6, तो 6 पंचे एक मिनट 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 6 का 36 हो जाएगा ये, और 4 बचा तो 6 अट्ठे 48। तो ये 68 जो है आपका आंसर हुआ, है ना, यानी ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो धन पूर्णांक क्या बोलते हैं क्या होता है, तो धन पूर्णांक जो है आपका कि एक से पूर्णांक संख्या क्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है ना, या फिर तो 0 को तो इसमें काउंट नहीं करेंगे फिलहाल, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, कोई भी संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है तो इसमें हो जाएगा आपका प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत कितना होगा। तो धन पूर्णांक क्या होगा 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा 100 तक। अब हमने पढ़ा है कि धन पूर्णांकों यानी प्रथम जो है इन प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है उसका फार्मूला क्या पढ़े हम, तो क्या है n इंटू क्या होता है योग बराबर इनका क्या होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n + 1 बाई
2 ये होता है। तो देखते हैं n हमारे पास क्या है 100, उसके बाद n+1 यानी 101 हो जाएगा बाई 2, ये हो जाएगा 50, और 50 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 51 जा क्या हो जाएगा 50, और 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, ये हो जाएगा आपका योग हो जाएगा ये। अब इसको जो है 100 से हम डिवाइड करते हैं, ये क्या है, 1 मिनट। अब जब हम इसको, इस संख्या को, क्योंकि ये योग है ना, मतलब प्रेक्षणों का योग बोल सकते हैं इसको। अब इस योग में हम किसको डिवाइड करेंगे, जितनी संख्या है, और संख्या कितनी है हमारे पास यहाँ पे 100। तो जब हम 5050 में 100 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 50.5, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी 50.5। ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये रहेगा आपका आंसर। तो इजी है, यानी आपको अपना जो बुद्धि है उसको खोल के रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये सब हमने किसमें, संख्या पद्धति के अंतर्गत इसको पढ़ा था हमने, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, घनों का योग क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में हम जाते हैं, क्या बोल रहा है इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, है ना। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से या फिर एक को छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होती, उन्हें बोलते हैं ये अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होंगे, 9 अभाज्य प्राइम नंबर। तो क्या होंगे, पहला तो जो अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होती है, 2 से, 2 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 नहीं आता, 10, 11 आता है, फिर 13, फिर 13 के बाद होता है 14, 15, 16 भी जाता है, और 17 आ गया, तो कितना हुआ 17 के बाद 18, 19 हो गया, उसके बाद 21, 22, 23 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए आपके 9 अभाज्य संख्याएं। अब इनका औसत पूछा है तो सभी को जोड़ देते हैं, 23 और ये 19 कितना होगा, 1 मिनट, 9 3 12, और ये हो जाए 9 3 12, और ये 1 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4, 42 हो जाएगा। 42 में 17 करेंगे तो 7 2 9 और 4 1 5 हो जाएगा, और इसमें फिर 13 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6 7 हो जाएगा 72, फिर 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 और 7 1 8, 83 हो जाएगा, और 83 में जब 7 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 और 90 हो जाएगा, और उसके बाद 90 में 5 3 8 2 10, ये क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा पूरा, है ना। फिर 100 आता है टोटल जो नंबर है, उसके बाद जो है हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, पूरी संख्या जो है हमारे पास 9 है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आता है 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 1 बचा और 1/9, ये हुआ आपका आंसर, है ना। ये कौन सा है, 11 सही 1/9, ये रहा आपका आंसर हो गया, ठीक है, एकदम इजी है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं माने 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं को जोड़ना है, और उसको क्या कर देना है, आपको 10 से डिवाइड कर देना है, वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसको आप बना सकते हैं। हम देखते हैं ये 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। यानी विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले देखते हैं, तो 1 से, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे ऐसे करके 100 से कम बोला है ना, क्या बोला है 100 से कम, तो सभी विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 100 से कम, तो 100 से कम विषम संख्या क्या होगी, पहली विषम संख्या उससे 99। अब यहाँ तक की संख्याओं का औसत कितना है पूछा है, तो इतनी संख्याओं का जो औसत है, सभी विषम संख्याओं का औसत, तो जो है विषम संख्याओं का औसत की बात करते हैं, तो विषम संख्याओं का जो योग है वो क्या आता है ना। तो विषम संख्याओं का योग का फार्मूला, विषम संख्याओं का योग,
प्रथम, इसमें क्या रहेगा, प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का योग। तो ये क्या होता है आपका एन स्क्वायर। अब जब 1 से 99 तक की विषम संख्याओं की गिनती करें, तो ये थोड़ा सा रीजनिंग आप लगाएं तो इसका आंसर जो हमें क्या प्राप्त होता है 50। क्योंकि 1 से 100 तक के बीच में जो विषम संख्या है वो अल्टरनेट के रूप में होती है। जैसे 1 के बाद 2 को छोड़ते हैं फिर 3 आता है, फिर 4 को छोड़ते हैं 5 आता है। तो 100 में एक एक नंबर घट जाएगा तो बीच में हमारी संख्या क्या प्राप्त होगी 50 यानी 50। तो वो हो जाएगी। अब जब हम 50 का स्क्वायर करते हैं, एन का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 5 पच्चे 25 और ये 2500 आता है हमारा आंसर जो है। अब जो है इसको किससे हम डिवाइड कर देते हैं, पूरी संख्या कितनी है हमारे पास, तो 50, तो ये ऐसे कर दिए। फिर 5 पंचे 25 और 5 शून्य में शून्य, तो हमारा एवरेज कितना प्राप्त हो जाता है 50। ये डी नंबर, डी जो है आपका ऑप्शन है और ये 50 आपका आंसर हुआ। ठीक है। फिर 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो ये अभी जैसे हम किए हैं सेम वैसे ही 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याएं, मैंने 2 से लेकर आपको 50 को जोड़ना है तक की संख्याओं को, या फिर उसका जो है फार्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस वन। इसके में जाएं हम तो क्या होता है प्रथम सम संख्याओं का जो औसत है या योग है, तो सबसे पहले n इंटू एन प्लस वन इस फार्मूले से बनेगा वो। तो क्या हो जाएगा, n हमारे पास क्या है 50 तक, तो n हमारे पास हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 51 और पूरी संख्या, नहीं नहीं n हो जाएगा इसमें 25 हो जाएगा, क्योंकि 50 तक बोला है तो उसका आधा हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 26 और फिर क्या हो जाएगा फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26 यहाँ पे। ये रहेगा आपका आंसर। उसके बाद देखते हैं 3 के प्रथम 5 गुणज। 3 के प्रथम क्या 5 गुणज क्या होंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, ये 5 गुणज, इसको जोड़ के आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा, है ना। फिर ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं क्या हो सकती है, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 10 तक का, है ना। और प्रथम प्राकृत संख्याओं का, अच्छा इसके वर्गों का योग पूछा है तो सब में क्या डाल देंगे हम, स्क्वायर डाल देंगे, ये हो जाएगा, है ना। अब इनके वर्गों का योग पूछा है हमको, तो इनके वर्गों का जो है फार्मूला क्या होता है, तो इनके वर्गों का जो है फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई होता है हमारा 6, यह हो जाता है ना। तो देखते हैं इसमें पुट करके हमारा n क्या है अभी 10, उसके बाद n प्लस वन क्या हो जाएगा 11, 2n प्लस वन 10 दूनी 20 और एक 21 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा हमारा 6। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो 3 टू जा 6 और 3 7 जा 21, उसके बाद 2 5 जा 10, तो ये हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा 6 पंचे 30 और 3 सत्ते 21 यानी 210। अब ये पूरा योग आया हमारे पास। अब इन 210 को अब 10 से भाग देते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर 21। तो ये रहा आपका आंसर। 21 नंबर कहीं पे है क्या ऑप्शन में, तो ये तो नहीं दिख रहा है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो यही तो होता है 6। तो वर्ग हो गए इसके 210। 1 मिनट इसमें
इसमें देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है ना। तो देखते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं होती कितनी हैं, तो 1 2 3 4, तो इनका जो वर्ग है ना, ये कहाँ तक जाएगी, 10⁻²। तो इनके वर्ग जो है क्या होते हैं, उनका योग क्या पढ़े थे हम, n×n+1 और 2n+1 ये होता है। अब बाई 6 हो जाता है ये। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n हमारे पास क्या है, 10 है ना। उसके बाद 10×1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2×20 और 1 21 बाई 6 ये हो जाएगा। अब देखते हैं 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 ये हो गया। फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 पंचे 10 हो जाता है ना। अच्छा अब यहाँ पे अच्छा एक मिस्टेक हुआ था, हम इससे मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा 11 पंचे 55 और ये हो जाएगा 7। तो 55 और 7 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 पचे 35 और 7 पंचे 35 है ना। 35 और 3 होता है 36 37 38 हो जाएगा। अब इस संख्या को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, तो क्या हो जाएगा ये 38.5। ये रहा आपका आंसर। ये कौन सा है 38.5, हाँ ये डी नंबर जो है आपका जो है आंसर आपको प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर। ये क्या बोल रहा है, यदि 25a + 25b = क्या दिया है 115, तो a तथा b का औसत निकालना है। तो इसमें दिया है हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना। तो ये देखते हैं, इसमें दिया है 25a + 25b = 115 दिया है। तो इसमें हमको फाइंड करना है a तथा b का औसत, ये निकालना है ना। अब हम देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, 25 दोनों में दिख रहा है तो 25 a + b ये लिख सकते हैं = 115 है ना। अब जब हम इसको उधर ट्रांसफ़र करते हैं 115/25 तो क्या हो जाता है 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 पंचे 25 ये हो गया। अब ये a + b का वैल्यू कितना प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है। अब हमको a + b का औसत चाहिए है ना, तो क्या हो जाएगा तो ये प्राप्त होगा a + b का औसत यानी a + b/2 ये हो गया। अब a + b का वैल्यू हमें कितना मिला है 23/5 ये हो गया। तो 23/5/2 हो गया। अब इसको जब हम ट्रांसफ़र करते हैं ऊपर ले जाते हैं तो 23/5 और ये 2 ऊपर में जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 23/10 या इसी को हम लिख सकते हैं 2.3 ये हो गया आपका आंसर। 2.3 कहीं पे दिख रहा है क्या, तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो अच्छा एक ऑप्शन ये भी है इसमें, इनमें से कोई नहीं, तो ये रहेगा आपका आंसर जो है ना। उसके बाद देखते हैं हम हाँ 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत जो है 10 है ना। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत जो है 12 हो जाए। तो 5 संख्याओं का औसत क्या दिया है, तो 10। तो संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, 5 1 मिनट 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, जो है 10 दिया हुआ है ना। अब 5 संख्याओं का योग बटा नंबर कितना हो जाएगा 5 = 10, ये उसका औसत जब हम निकालेंगे तो 5 संख्याओं का योग जो है वो कितना प्राप्त होगा 10 × 5 यानी 10 पंचे 50 ये हो जाएगा योग जो है। मतलब उन 5 संख्याओं का योग हमें कितना प्राप्त हुआ 50 है ना। तो हम देखते हैं कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत जो है 12 हो जाए। अब इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए है ना, तो ये संख्या है 50, उसमें कोई संख्या जोड़ देते हैं
तो ये जो हमारा संख्या है पहले 5 था, वो अब हो जाएगा 6। तो हमारा जो है औसत कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, ये बोल रहे हैं। ये इक्वेशन समझ आया सबको? ठीक। तो उसके बाद देखते हैं इसको ट्रांसफर करके 50 + x इक्वल टू 12 6 का 72, है ना। अब इसको ट्रांसफर करते हैं तो 72 - 50, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 22। ये हो जाएगा आंसर आपका, है ना। 22 ऑप्शन में है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी ये रहा आपका आंसर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है कितना है, 33 है ना। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 7 क्रमागत संख्या कौन कौन सी होती है? जब भी क्रमागत संख्या जो है निकालने की बात आए तो क्या क्या लेंगे, सबसे पहली संख्या x ले लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1। यानी जो क्रमशः जो संख्या क्रमागत संख्या जो रहती है वो एक दूसरे से पहले वाले से एक ज़्यादा रहती है। तो मान लो पहली संख्या ये है, तो दूसरी संख्या x + 1 हो जाएगी। तीसरी संख्या इसमें एक और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, x + 2। फिर चौथी संख्या x प्लस क्या हो जाएगी, 3। फिर पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, x + 4, है ना। और हमें 7 संख्याएं बोली है, तो क्या लिख लेते हैं, x + 5 और x + 6। ये हमारे पास कितनी संख्या हो गई, 7 संख्या है। अब इनका औसत क्या बोला है, 33 है, तो इसका औसत निकाल लेते हैं, 7 = 34। ये हो गया। अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना एक्स आ जाएगा, 7x। सभी एक्स को जब जोड़ेंगे तो, और इधर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 1 3 और 3 3 6 4 10 10 5 15 और 6 21 हो जाएगा। तो +21 लिख लेते हैं बाई 7 = 34। अब जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो क्या आता है, 7x + 21 इक्वल टू 7 चौके 28 और 7 या 21 और 2 23, ये हो जाएगा। अब जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो क्या आता है, 7x इक्वल टू 238 - 21। तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 1 7 और 3 में 2 1 और 2 का 2 हो जाएगा। अब फिर x को इधर ट्रांसफर करेंगे, सॉरी 7 को, तो 7 या 21 और 7 1 7, x के जो वैल्यू है वो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, 31, है ना। यानी ये पहली संख्या हमारी 31 हुई। हमको कौन सी संख्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x + 6, यानी 31 + 6 हो क्या हो जाएगा हमारे पास, 37। ये रहा आपका आंसर हो गया। अब 37 ऑप्शन में, अरे 1 2 3 4 5 6 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना। तो 7, 37 ठीक तो निकाले हम। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ किया है हमने, देखते हैं। ये 34 लिख दिया है हमने, है ना। ये जो है संख्या है वो क्या है हमारे पास, हाँ, तो ये जो संख्या है हमारे पास वो क्या है, 33 है ना। तो यहाँ भी 33, एक क्वेश्चन की गलती के कारण क्या है, पूरा मिस्टेक हो जाता है। अब 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 जो है क्या हो जाता है, हाँ, 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और 2 जो है 23, 2 3 1 हो जाएगा ये, है ना। उसके बाद देखते हैं इसको जब 21 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, 7x इक्वल टू 231 - 21। अब ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 210 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 या 21 0, ये हो जाएगा। अब x का वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे, 30 + 6 क्या हो जाएगा, 36। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये हो गया, है ना। ठीक। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें बड़ी संख्या, ये भी सेम टाइप का है, निकाल सकते हैं आप। सतत 5 विषम संख्याओं का जो औसत है 95, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसको देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 क्रमागत संख्याओं विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है ना, यानी एवरेज है उसका 42 है। तो इसमें बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, है ना। तो देखते हैं इसमें
ए बी सी डी हमारी जो है 4 संख्याएं हैं, ए बी सी और डी। तो हम इसको क्या मान के चलते हैं, क्रमागत विषम संख्याएं। अच्छा, तो इसमें आप एक चीज पहले जान के रखें, अगर आपको पूछा जाए क्रमागत पहले ये देख लेते हैं, क्रमागत संख्याएं अगर हमको कुछ माननी हो तो क्या मान सकते हैं हम, एक्स मानेंगे, उसके बाद x+1, x+2, x+3 ऐसे करके ये जाता जाएगा। और वही हम क्रमागत विषम संख्याएं माने या सम संख्याएं, तो दोनों का मतलब तो वही होगा, क्योंकि दोनों दो के बाद रिपीट करती है, एक के बाद दो का गैप होता है ना, एक के बाद 3 आता है विषम संख्याओं में, फिर 3 के बाद 3 2 5, 5 2 7, 2 2 का अंतर होता है ना। फिर सम संख्या में देखें तो 2 के बाद 4 आता है, फिर 4 2 6 आता है, 6 2 8, यानी 2 का डिफरेंस है, तो दोनों का सेम ही होता है। पहले संख्या को अगर हम क्या मानेंगे, x मानते हैं, तो दूसरे संख्या को हमको x+2 मानना पड़ेगा, तीसरे संख्या को x+6 और चौथे संख्या को x+8, ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही हम क्रमागत क्या है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में विषम संख्याएं दी हुई है, तो विषम संख्याओं को हम क्या मान लेते हैं, इसको x मानते हैं, तो इसको x+2, इसको x+3 और इसको जो है x+4 हो जाएगा, और ये x+6 ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद देखते हैं इन संख्याओं का जो औसत है वो बोल रहा है कि 42 है, तो इनको सबको जोड़ देंगे किससे, 4 संख्याएं हैं तो उनका जो औसत है वो क्या है, 42 हो गया। अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 4x+6 4 10 2 12 इक्वल टू बाई 4 इक्वल टू 42। अब देखते हैं ये हो जाएगा 4x+12 इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये हो गया। अब ये हो गया 4x इक्वल टू 168 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 8 में 2 6 और 6 गया 5 और ये हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 निया 36, x का वैल्यू जो है 39। अब हमको इसमें पूछा क्या है, तो इसमें हमको b तथा d का गुणनफल निकालना है, तो हमारे पास b कितना प्राप्त हुआ, तो x+2 है b, तो ये हो जाएगा 39 + 2 क्या हो जाएगा 40 जो है 1 हो जाएगा, और d क्या है हमारे पास x+6 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या निकाल जाएगा हमारे पास, x क्या है 39 + 6, ये हो जाएगा 9 6 15 और ये हो जाएगा 4 41 और 43 45, ये दो नंबर्स आपके पास प्राप्त हुए। अब इनका हमको गुणनफल पूछा है, तो 40 जो है 5 है और 40 जो है 1 है, इसका गुणनफल पूछा है हमको। तो 41 5 जो क्या होता है तो 1 5 और 1 4 हो गया ये, और ये हो गया 4 5 जा 4 पंचे 20 और 4 चौके 16 2 क्या होता है 18, ये हो गया। तो 5 4 8 1, तो 1854 आएगा कहीं पे, 1845, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ, है ना। ये रहा आपका आंसर 1854, है ना। उसके बाद देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई है जिसका औसत 66 है, तो बी ई का गुणनफल, ये भी सेम टाइप का है, ये आपको आप लोग बना सकते हैं, है ना। 5 क्रमागत सम संख्या बोला है, यानी कि x इंटू x+2 फिर x+4 ऐसा करके ही बनाना है, सेम ही है। 16 नंबर देखते हैं, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो x है, यदि अगली दो संख्याओं को मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो इसमें है दो कंडीशन हम मान सकते हैं, है ना। हाँ, क्या बोल रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है x है, तो हम क्रमागत संख्याओं को पहले तो क्या मानते हैं x, फिर x+1 और x+2 ऐसे करके आगे बढ़ता है ये।
लेकिन हम एक चीज़ और मान सकते हैं, सबसे पहले x माने तो इधर x माइनस वन मान लेते हैं, इधर x प्लस टू मान लेते हैं, और इधर को हम x माइनस टू मान लेते हैं, तो इधर x, अच्छा x प्लस वन हो जाएगा और x प्लस ये हो जाएगा टू। यहाँ तक हो गया। अब इन संख्याओं का जो औसत है उसको क्या है बोल दिया गया है, x है बोल दिया गया है ना। तो देखते हैं ये क्या आएगा, फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी 5x/5 इक्वल टू x, है ना, यानी 5x इक्वल टू 5x, ये बोल सकते हैं। अब इसी संख्या में क्या बोला गया है कि हमको अगली दो संख्याएं मिला दी जाए। अगली दो संख्या क्या होगी, तो इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस, इसके बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, x प्लस 3 है और x प्लस 4 है, यानी इस संख्या में 5x में हम x प्लस 3 और x प्लस 4 को क्या कर दें, मिला दें, है ना। तो क्या हो जाएगी हमारी संख्या, पहले 5 थी अब 7 हो गई, तो 5x 6x और 7x, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4 3 7, तो बटा 7, तो ये क्या हो जाएगा, 7 को हम बाहर निकाल देते हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा बटा 7, तो 7 7 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाता है x। तो पहले जो है औसत कितना था हमारे पास x, तो औसत में अब किसकी वृद्धि हो गई, x प्लस 1, यानी हमारे पास 1 की वृद्धि हुई, है ना। तो वही हमको पूछा गया है यहाँ पे कि क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से, तो अगली संख्या दो संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, यानी औसत में हमको परिवर्तन पूछा है। तो हम क्या बता सकते हैं, जो परिवर्तन है उसमें x प्लस 1 आया, हमारा आंसर जो है ना, आंसर जो x प्लस 1 आया था, और पहले जो है हमारा औसत x था, तो इसमें परिवर्तन क्या हुआ है, प्लस 1 की वृद्धि हुई है, मतलब 1 की वृद्धि, हाँ ये ऑप्शन नंबर ए, 1 की हमारे पास वृद्धि हुई है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। थोड़ा टफ लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन इजी है ना। क्या बोला गया है कि m संख्याओं का औसत इक्वल टू n स्क्वायर, है ना, और m संख्याओं का योग बोला जाए तो योग बटा क्या होता है, m संख्याएं क्या होगी, m बराबर n स्क्वायर। तो m संख्याओं का जो योग है, m संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, m इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब सेम n संख्याओं का औसत दिया है कितना, m स्क्वायर, यहाँ से, है ना। तो n संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे ले जाएंगे तो n इंटू एम स्क्वायर, ये हो गया, है ना। अब हमको पूछा गया है कि m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, तो m प्लस n संख्याओं का औसत, तो औसत क्या होता है, m प्लस n संख्याओं का योग क्या है, तो सबसे पहले तो m संख्याओं का योग क्या है हमारे पास, m प्लस m n स्क्वायर है, उसके बाद प्लस n संख्याओं का योग कितना है, n इंटू एम स्क्वायर है, बाई कितना हो गया, तो बाई क्या हो जाएगा, m प्लस n, ये m संख्याओं का और ये n संख्याओं का, है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों में एम एन बाहर, दोनों में एम एन कॉमन है, तो एक एक एम एन निकाल देते हैं बाहर, तो अंदर में क्या बचता है, ये एन प्लस एम, और नीचे में क्या बचता है, एम प्लस एन, है ना। तो एम प्लस एन बोले या एन प्लस एन, दोनों सेम ही है, तो हमारे पास क्या बच जाता है, एम एन। तो ये रहा आपका जो है आंसर, ठीक है, यहाँ तक हुआ। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये डी आपका हो जाएगा आंसर।
m इंटू n, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या ये आराम से निकल जाएगी, है ना। फिर 19 दिया है, देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, 28 है ना। अब दिया है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की जो है दुगुनी है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन जो है बहुत घुमाने लगता है, क्योंकि एक जो है दूसरे के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो है तीसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी हमारा जो लास्ट की संख्या है ना, उसको हम x मान के चलते हैं। तो लास्ट में हमको क्या दिया है, सबसे पहले देखते हैं दूसरी संख्या दी हुई है, तो दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो माना दूसरी संख्या जो है x है ना। अब कंडीशन पढ़ते हैं तो क्या बोलता है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अब पहली संख्या ले लेते हैं, दूसरी संख्या क्या है x, तो उसकी आधी मीन्स बाई 2। अब लेते हैं तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या होगी, वो बोल रहा है कि तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या की पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की आधी है ना। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी है, यानी तीसरी संख्या दूसरी संख्या x की 2 गुनी है ना, यानी 2x। अब हमको बोला गया है 3 संख्याओं का जो औसत है वो 28 प्राप्त होता है, तीनों को हम जोड़ देते हैं तो x बाई 2 हो जाएगा पहला नंबर। दूसरा नंबर है हमारा x, तीसरा नंबर है 2x इक्वल टू क्या हो जाता है 28 हो जाता है, ये बोल रहा है। अब तीनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो बाई 3 हो जाएगा औसत निकालने के लिए, क्योंकि 3 संख्या बटे 3 इक्वल टू 28। अब जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं और इन दोनों का औसत निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 4x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 2 8 84 हो जाएगा। फिर 2 को ट्रांसफ़र करते हैं, इधर 4 2 6 1 क्या हो जाता है 7x इक्वल टू ये 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 84 दूनी क्या हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 168। अब फिर ये x का मान इधर निकालते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, तो x का वैल्यू जो है 24 प्राप्त होता है। तो हमको पूछा क्या गया है यहाँ पे तीसरी संख्या हमारा 2x है, तो 2x ये हो जाएगा तीसरी संख्या है ना। तो 2x का मान क्या हो जाएगा 2 गुना 24, यानी क्या हो जाएगा 24 दूनी 48, ये हो जाएगा आपकी तीसरी संख्या। ऑप्शन नंबर ए ये रहेगा आपका आंसर, यानी ये तीसरी संख्या हमको क्या है पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर रहेगा 48 है ना। ठीक, अब फिर उसके बाद है अपना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का, बाकी सब सेम टाइप का क्वेश्चन है आप देख लेना। इसमें बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में कि 5 संख्याओं का औसत जो है 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो है 81 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग भी दिया है 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन इजी है क्वेश्चन है ना। इसमें बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है 65 है, तो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो 5 गुना औसत कर देते हैं। औसत कितना है हमारे पास 65, तो कितना निकल जाएगा 5 पंचे 25, 5 6 का 30 2 32, 325 हो जाता है आपके पास 5 संख्याओं का योग। अब इसमें क्या दिया है 2 संख्याओं का औसत, यानी मान लो संख्याएं a b c d और e है ना। तो इन 2 संख्याओं का औसत अगर दिया है a प्लस बी बटा 2 बराबर कितना दिया हुआ है 80 जो है 1 दिया हुआ है, तो a प्लस बी का जो मान है वो कितना निकल जाएगा 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 162। अब अंतिम 2 संख्या का मान हमको दिया है औसत जो है 38 दिया है, तो d प्लस ई का जो औसत है हमारे पास कितना प्राप्त होता है 38 दिया हुआ है ना।
तो डी प्लस ई का मान जो अब हम निकालते हैं, सम जो है वो कितना प्राप्त होता है, 38 दूनी 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 और 1 7, 76 हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमें सी यानी तीसरी संख्या पूछी हुई है, तो सभी संख्या को हम जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो इसका मान क्या आया था, सभी संख्याओं का योग जो है 325। अब हमको निकालना है सी का मान, तो ए प्लस बी का मान यहाँ से 162 रख लेते हैं, प्लस सी प्लस डी, और ई का मान यहाँ से रख लेते हैं 76, ये हो जाएगा 325। और जब इसको जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सी प्लस 6 2 8 और 7 6 13 और ये हो जाएगा 238 इक्वल टू 325 हो जाएगा ये। अब c इक्वल टू 325 माइनस हो जाएगा ये 238, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं, इसको माइनस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 15 में 8 गया 7 और 11 में 3 गया 8 हो जाएगा। और हाँ, ये तो एक तो माइनस हो जाएगा, तो सी का मान जो हो जाएगा हमारा 87 है ना। तो 87 कहीं पे ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे है ना, ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसके और बहुत सारे क्वेश्चन के सेट है हमारे पास, तो उसको करने का प्रयास करेंगे, है ना। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद।